मध्य प्रदेश के इंदौर में मंगलवार को मोहन यादव की कैबिनेट मीटिंग शाही अंदाज में हुई। यह मीटिंग लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जन्म कल्याण और महिला सशक्तिकरण पर आधारित रही। इस बैठक में मोहन सरकार की ओर से कई अहम फैसले लेने के साथ साथ प्रमुख सौगातें दी गई। देखो, कैबिनेट और शराब दुकान दोनों पूरा पश्चिम वाली बातें एक दूसरे से कनेक्ट नहीं की जा सकती। कैबिनेट ने जो काम किया है, उसने जो उसका टाइटल दिया था कि विरासत से विकास की ओर, ये टाइटल आज सुबह से कैबिनेट के पूर्व दिया। हमारे लिए गर्व की बात है कि माँ अहिल्या की 300वीं जन्म शताब्दी पर माँ अहिल्या के ही राजवाड़े में कैबिनेट की बैठक हुई। उसमें राजवाड़े का जीर्णोद्धार, उसी के साथ अहिल्या होलकर परिवार द्वारा बनाया गया यशवंतराव हॉस्पिटल, उसका पूरा नए सिरे से कायाकल्प, ये अपने आप में मायने रखने वाले प्रस्ताव है। उसके बाद सबसे बड़ा जो अहिल्या माता के अनुरूप राहगीर जो योजना घोषित की है कि अगर कोई सड़क पर लावारिस एक्सीडेंट में आता है और कोई उसे ले जाता है तो उसे 25,000 रुपये सरकार प्रोत्साहन देगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं और इसका असर आज ही नहीं होगा। खाते ही आदमी सोचे कि बलशाली हो जाए तो वो नहीं होता। वो अंदर जाती है, पचती है, उसके बाद ब्लड बनता है, फिर उसका मांस बनता है, तब जाके आदमी ताकतवर बनता है। अब ये सोच रहे हैं कि आज कैबिनेट हुई और कल से राजवाड़े की उसका काम चालू कर दे, परसों से एमवाय का काम चालू कर दे, फिर लालबाग का काम चालू कर दे। ये संभव नहीं है, लेकिन ये काम होंगे। करोड़ों रुपए इसके लिए मंजूर किए हैं। तो ये सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और विरासत से विकास की ओर जाने वाला जो मतलब किया है, उसको परिपालन करेगी। शराब की दुकान की बात है तो ये शराब की दुकान तो कांग्रेस के टाइम से लगी हुई है। यहाँ पे अपन ने अलग से नहीं लगाई और वो एक अलग आबकारी का विषय है। उस विषय पे हम चर्चा करेंगे, कलेक्टर महोदय से चर्चा करेंगे और उसके लिए बात करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में इंदौर के लिए खुशी की बात है कि यहाँ मध्य प्रदेश सरकार अपनी कैबिनेट आयोजित कर रही है और निश्चित बात है, अगर इस कैबिनेट का लाभ इंदौर शहर को, इंदौर की जनता को मिले तो इस तरह की जो गतिविधियां उसका स्वागत योग्य है। लेकिन देखा गया है कि अहिल्या माता का प्रांगण है, वो अहिल्या माता की मूर्ति की छाव में हम सब वहाँ बैठे हुए हैं, छाया में। और ऐसी छाया में जहाँ अहिल्या माता न्यायप्रियता के कारण पूरे विश्व में लोकप्रिय है, उस समय इनके ही मंत्री विजय शाह द्वारा जो बयान दिया गया और उनकी सरकार द्वारा अभी तक उसे न हटाना, एक तरीके से अहिल्या माता और राजवाड़े की होलकर राजवंश का अपमान है और उस भावना का अपमान है जिसको लेकर होलकर राजवंश अहिल्या माता सालों से जानी जाती रही है। दूसरा, राजवाड़े के निकट में ही एक शराब की दुकान खुली हुई है, मात्र 100 मीटर की दूरी से भी कम में है। ये मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि राजवाड़ा जैसा बड़ा आध्यात्मिक स्थान, लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, वहां पर अगर शराब की दुकान वर्षों से चल रही है तो ये भी सरकार की नीतियों का एक तरीके से खुलासा करता है कि राजवाड़ा क्षेत्र में जहाँ मल्हारी मंदिर है, मल्हार मार्तंड मंदिर है, वो मात्र उससे 100 फीट की दूरी पे शराब की दुकान अगर संचालित हो रही है तो निश्चित बात है हम सबके लिए शर्मनाक है। जी, यदि बात की जाए तो तमाम अलग-अलग तरह के दावे किए गए हैं, सौगातें मध्य प्रदेश को दी गई हैं, इंदौर को दी गई है। क्या लगता है आने वाले वक्त में इन सौगातों का कोई असर इंदौर पे दिखाई देगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी बातों को हर बार नई टिकट लगा के पेश करने में मास्टर है। 20 साल से इनकी सरकार है। जितनी सौगातें मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान पूर्व में 1 लाख सौगातें दे चुके हैं, तो उसके हिसाब से तो इंदौर में सोने की सड़कें हो जानी चाहिए थी और हर घर में पानी आ जाना चाहिए था, हर घर के हाथ में नौकरी हो जानी चाहिए थी, महंगाई कम हो जानी चाहिए थी। तो शिवराज सिंह चौहान जैसे बिना सोचे समझे घोषणा करते थे, मोहन यादव जी उनके पार्ट 2 हैं।